देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। महाकाली पूजा घर की पूजा नहीं है। शमशान के तांत्रिकों में इसका प्रचलन ज्यादा है, इसलिए इस घर में ये पूजा हो मैं ये नहीं चाहता हूं। मेरी तो बहुत इच्छा थी इस घर में महाकाली की पूजा करने की, लेकिन आपकी और माँ की आपत्ति है, इसलिए इस घर में पूजा रहने दीजिए। इस घर में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी बहू को ये पूजा करने दीजिए। मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग छोटी बहू को ये काली माँ की पूजा करने से रोक दें तो सबका अमंगल होगा। इसलिए कह रही हूँ पिताजी, आप और आपत्ति मत कीजिए। हाँ ससुर महाशय, आप अनुमति दीजिए। छोटी बहू, तुझ पे पूरा विश्वास है कि सपने में जो मूर्ति तूने देखी है उस आसन में पूजा करने से सारी समस्याएं मिट जाएंगी। हाँ दीदी, वरना मैं वैसा सपना देखती क्या? तेरा विश्वास देखकर हम सबको आश्चर्य होता है। सिर्फ तूने मना किया इसलिए मैंने छोटी ननद जी के बारे में कुछ नहीं बताया। देवर जी को अगर कुछ हो जाता, वो मेरे सब कुछ है। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। ये गृहस्थी भी तो मेरी है, इस गृहस्थी में सबको जोड़ कर रखना पड़ेगा। आप लोगों से यही तो सीखा है मैंने, है ना दीदी? कल्याण हो, कल्याण हो। बस बस छोटी बहू, जरा संभल के जाना। आओ माँ लक्ष्मी, आओ पालकी में बैठो। आओ बहू, आओ, जरा संभल के जाना, ठीक है? बैठो। सरदार, तुम्हारे भरोसे पर मैं छोटी बहू को भेज रहा हूँ। ख्याल रखना मेरी माँ लक्ष्मी की थोड़ी सी भी अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम सबसे विश्वास पात्र हो, इसलिए तुम्हें ही भेज रहा हूँ। इस सरदार के शरीर में जब तक जान है, माँ लक्ष्मी के शरीर पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। आपसे ये वादा करता हूँ मालिक। पालकी उठाओ। दुर्गा दुर्गा। ए सुबाला, सुन, छोटी बहू अचानक से कहाँ गई है बता? हाँ, पहले से तो कुछ पता नहीं चला। सुना है छोटी बहू ने एक सपना देखा है, वो सपना देखकर कहीं चली गई। तो कहाँ गई है ये तो मुझे भी नहीं पता। सुबाला, सबको सब कुछ बताने के लिए शायद माँ जी ने तुम्हें
इस घर में रखा है? नहीं नहीं, वो छोटी दीदी ने पूछा ना, इसलिए बताया, और कुछ नहीं। बाहर के लोग पूछते तो बताती क्या। मर गई। अब क्या होगा? बहू में तो बहुत क्षमता है, हम कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? तुझे तो पता ही है कि छोटी ननद जी कहाँ जाती है, तो भी उसे सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? तू क्या चाहती है? देवर जी और छोटी बहू की जिंदगी बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं बड़ी बहू, ऐसा सत्यानाश तो दुश्मन का भी ना हो। छोटे मालिक और उनकी पत्नी की जोड़ी ऐसे ही सारी जिंदगी के लिए बनी रहे। माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है और मुंह नहीं खोलूंगी। मालकिन। माँ जी? किस बात के लिए कसम खाई है? क्या हुआ है मुझे बताओ। मुझे देखकर अचानक से मुंह बंद क्यों कर दिया? क्या हुआ है बता तो। आखिर चुप क्यों है तू? बड़ी बहू तुम मुझे बताओ क्या बात है? माँ जी दया कीजिए, आप कुछ मत पूछिए। छोटी बहू ने कसम देकर मना किया है किसी को कुछ बताने से, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ये कैसी परीक्षा है मेरी। एक सपना देखा और अब भागकर उनके पास जा रही हूँ। आपका इशारा ठीक से समझ रही हूँ ना भगवान? जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शून्य हो चुका है। उन्होंने तो कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अच्छा, दीदी की बात सही है क्या? मंत्र की वजह से उन्होंने ऐसा किया है? उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। रघुवीर जी मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। जो साधक मेरे सपने में आए थे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या ये पहले की तरह मुझसे बात नहीं करेंगे? मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे? जय मां ललितेश्वरी। मां, ओ मां, कृपा कीजिए मां, कृपा कीजिए। क्यों डर गया है ना? देखा आपने, आपको लगा था मेरे मंत्र शक्ति को कोई खारिज कर देगा। अरे इस जगत में ऐसा कोई नहीं है। ना बाबा ना, हम लोगों ने कभी भी आपकी क्षमता पर संदेह नहीं किया है। हमें पता है आपकी क्षमता असीम है, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमने अपना सब कुछ आपके पैरों पर न्यौछावर कर दिया है।
सिर्फ राजचंद्र और उसके पति के बीच संबंध विच्छेद करवाने के लिए। उस छोटी बहू की वजह से पिताजी ने इनको अपना तालुका नहीं दिया। वो जब तक उस घर में रहेगी तब तक वो हटेगी, जरूर हटेगी। वो बहू भी हट जाएगी। धीरज रखो। लेकिन बाबा, धैर्य मैं कैसे रखूं? उस लड़की की असीम क्षमता है। वो कभी कभी कैसे भाव विभोर हो जाती है। अरे, दुर्गा पूजा के बीच उसने एक अजीब कांड किया था उस दिन। उस लड़की ने एक बकरे की जान बचाने के लिए बलि में रुकावट डाली थी, फिर भी कोई अनर्थ नहीं हुआ है। बाबा आपको सब कुछ पता है? पता है, सब कुछ पता है। भूत, भविष्य कुछ भी मुझसे अनजान नहीं है, समझ गए? अभी तक तुम लोग मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। जय मां ललितेश्वरी। प्रचोदया। ये देखो,
अरे ये क्या हुआ? रास्ते में तो पेड़ गिरा है। लेकिन मुझे तो वहां पहुंचना ही पड़ेगा, कैसे भी करके पहुंचना होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। आज मेरी परीक्षा नहीं है, आज आपकी परीक्षा है। मैं समझ गई कि वो निर्दोष हैं। उन पर जरूर काला जादू किया है, किसी ने काला जादू किया है। लेकिन ये बात भी तो सही है, पर कोई मंत्र आपसे बड़ा नहीं है रघुवीर। जब आपने मुझे मुसीबत में डाला है, आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। आपको ही मुझे इससे बाहर निकालना पड़ेगा। देखती हूँ किसकी शक्ति ज्यादा है, जो इंसान किसी का बुरा चाहता है उसकी, या जो किसी इंसान की रक्षा करना चाहता है उसकी। मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तो भगवान को बुला रही थी। मुझे तो साधक रामप्रसाद के घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ता बंद है। मैं कैसे पहुंचूंगी? कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? इसलिए भगवान को पुकार रही थी। यहाँ खड़ी होकर भगवान जी को पुकारने से भगवान जी आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? मैंने तो सारा अच्छा बुरा सब उन पर छोड़ दिया है। ऐसी बात है? सब कुछ भगवान जी पर छोड़ दिया? तो फिर मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तुम मुझे ले जाओगी? लेकिन चारों तरफ तो रास्ता बंद है, कैसे लेकर जाओगी? तुम इतनी बात क्यों करती हो? जब कहा है ले चलूंगी तो ले चलूंगी। अब अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें क्यों बंद करूं? तुम बहुत बातें करती हो, जो कह रही हो नहीं मान सकती। मुझ पर भरोसा रखो, तुम जैसा चाह रही हो वैसा ही होगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। पहले सबको बोल कर आती हूँ। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चुपचाप भाग चलो यहाँ से। कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। कितना मजा आएगा बोलो। अब अपनी आंखें बंद करो। ओम काली काली मृण्मयी समसन काली।
दर्पण में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ, माँ, ओ माँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जागो माँ, जागो, कृपा करो माँ, कृपा करो। बाबा, बाबा सब कुछ ठीक हो जाएगा ना बाबा? होगा, होगा रे होगा, सब ठीक होगा। ये देखो, तुम लोगों का उद्देश्य जरूर सफल होगा। आज रात को मैं महायज्ञ करूंगा, तुम लोगों का उद्देश्य सफल करूंगा मैं। जय मां। ओ मां, मां, लेकिन तुम नाखुश क्यों हो मां? ओ मां, कृपा करो मां, कृपा करो, बताओ मां, बताओ मां। बंसी, बंसी, कोई है? ये लो देवर जी, जल्दी से पी लो। ये भी नहीं पियोगे क्या? भाभी, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है? ओ माँ, क्यों नहीं होगा? कल से तो मैंने कितनी बार तुम्हें खाने के लिए कहा है, तब तो तुमने कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ फेंक दिया था, और अब खाने की बात कर रहे हो। तुम यहाँ बैठो, मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ। सुबाला, सुबाला, छोटे माली के लिए खाना लेकर आना तो जरा। अभी इतना ही खाओ देवर जी, थोड़ी देर में दूध भी पी लेना। कल से तो स्नान करना भी छोड़ दिया है। मैं नौकरों को बोलती हूँ स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करें। तुम थोड़ा सर पर तेल लगाकर स्नान कर लो, तभी शरीर ताजा हो जाएगा। हाँ भाभी, आप सरदार को खबर कीजिए, मुझे थोड़ी तेल मालिश करवानी है। सरदार तो नहीं है देवर जी। सुबाला, तू अभी जा। जी नहीं है मतलब? कहाँ गया वो? किससे अनुमति लेके गया है वो? देवर जी, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम थोड़ा खा लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। और देवर जी, तुम एक बात भूल रहे हो, तुमसे पहले पिताजी है देवर जी, उन्होंने ही सरदार को भेजा है। कहाँ भेजा है? सारी बातें मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, समय आने पर बताऊंगी। इन सब का अर्थ क्या है भाभी? क्यों इतनी पहेलियां बुझा रही हैं? सब कुछ साफ साफ बताइए भाभी। हर बात इतनी साफ साफ नहीं बताई जा सकती देवर जी, और हर बात का अर्थ नहीं होता है। ये जो तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इसका अर्थ कोई निकाल पा रहा है क्या? अब मैंने क्या किया है? क्या क्या मतलब? क्या किया ये तुम अपने आप से पूछो। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है, उसके बारे में तुम पूछ ही नहीं रहे हो देवर जी। असल में भाभी, असल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में समझना मुश्किल है, लेकिन जो ये सब कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसका कभी भला नहीं होगा। ऊपर भगवान जी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, कभी भी भला नहीं होगा। भाभी, कहाँ जा रही हैं? आप रानी के बारे में बात कर रही हैं ना? आपको एक सच बात बताता हूँ, कुछ दिनों से रानी को देखते ही मुझे कुछ परेशानी होती है। मुझे अकेले रहने का मन करता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है।
चंदर, चंदर क्या हुआ है? ये मैंने अपने कानों से क्या सुना है बेटा? क्या समस्या हुई है? बता बेटा बता, मुझे बता क्या समस्या हुई है? माँ जी, देवर जी अभी काम करके आए हैं। देवर जी का दिमाग ठीक नहीं है। अभी देवर जी को थोड़ा विश्राम करने दीजिए, ये सब बाद में पूछ लीजिए। माँ जी, आप रसोई घर में चलिए, रसोई घर में चलिए। आपके बेटे को उसका मनपसंद खाना खिलाएंगे। चलिए माँ जी। चलिए ना, चलिए। देखो देखो, तुम यहीं आना चाहती थी ना? यही तो वो जगह है जो मैंने सपने में देखी थी। अच्छा सुनो, यही राम प्रसाद जी का घर है ना? ये क्या, यहीं पर तो थी वो लड़की, कहाँ चली गई? सुनो, तुम कहाँ चली गई? क्या हुआ? तुम सुन रही हो मेरी बात? तुम कहाँ चली गई? इतनी दूर मुझे अपने साथ लेकर आई, मैं तो कुछ दे भी नहीं पाई उसे। पता नहीं कहाँ से पेड़ों के बीच में से मुझे यहाँ लेकर आई, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। दोनों मिलकर बिना बोले आ गए। अभी सरदार मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो लड़की बड़ी नटखट है, मुझे भी अपने साथ बच्ची बना दिया। इसका कोई मतलब हुआ? छोटी बहू रानी, कहाँ है आप? छोटी बहू, छोटी बहू। रुको, तुम लोग वहां जाके देखो और तुम लोग उस तरफ देखो। और मुक्तो दीदी, आप मेरे साथ चलिए। बहू रानी माँ, बहू रानी माँ।
अरे साले साहब, सब कुशल है ना? व्यवसाय कैसा चल रहा है? छोटे जीजा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो सोच रहा था आपको लेके तालुका का निरीक्षण करने जाऊंगा। क्या कह रहे हो भाई? मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तालुका निरीक्षण के लिए? मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन तुम्हारी पत्नी को इस बात से आपत्ति तो नहीं होगी ना? आपत्ति करने से चलेगा क्या? वो एक स्त्री है और स्त्री को स्त्री जैसा रहना चाहिए। अरे साले साहब, सब कुशल है ना? व्यवसाय कैसा चल रहा है? छोटे जीजा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो सोच रहा था आपको लेके तालुका का निरीक्षण करने जाऊंगा। क्या कह रहे हो भाई? मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तालुका निरीक्षण के लिए? मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन तुम्हारी पत्नी को इस बात से आपत्ति तो नहीं होगी ना? आपत्ति करने से चलेगा क्या? वो एक स्त्री है और स्त्री को स्त्री जैसा रहना चाहिए। मैं किसी को कहाँ लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा, इसका फैसला वो करेगी क्या? और इसके अलावा मेरे काम के बीच में पत्नी का दखल देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या छोटी बहन आपको आपके काम में दखल देती है? मेरी बात को छोड़ दो भाई। मैं तो हूँ पुराने युग का आदमी। पत्नियों की इतनी आजादी में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और तुम हो बिल्कुल जिसे कहते हैं अंग्रेजी जानने वाला आज का युवा। इसके अलावा राम मोहन राय के शिष्य हो। क्या तुम्हारी सोच मेरी जैसी होगी? छोटे जीजा जी, कुछ कुछ विषय में पुराने विचार रखना अच्छी बात है। इसके अलावा हर पुराने विषय बुरे होंगे ऐसा तो नहीं है ना? एक बात मैंने अच्छी तरह से समझ ली है, पत्नियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पत्नियों की बात सुन के मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपकी राय बिल्कुल सटीक है छोटे जीजा जी। अच्छा जाने दीजिए, आप अभी थके हुए हैं, आप जाके विश्राम कीजिए। इस विषय को लेकर बाद में बात करते हैं, ठीक है? भाभी, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मेहरबानी करके मेरा खाना मेरे कमरे में ले आइए। सबके साथ बैठ के खाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है देवर जी, तुम जैसा कहोगे ठीक वैसा ही होगा। लेकिन इसमें पिताजी को शायद दुख होगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है। अब खाना लाने के लिए भूलना मत। रानी, और ज्यादा देर मत करना बहन। क्यों पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंत्र की शक्ति साफ साफ दिखाई दे रही है और देवर जी कितनी जल्दी बदल रहे हैं। मैं सिर्फ आज की रात देखूंगी, उसके बाद तेरी कसम नहीं मानूंगी। जो होना है होगा। मैं पिताजी को सब सच बता दूंगी। तू अकेली क्या कर रही है पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि अगर तुझसे नहीं हुआ तो मैं सब सच बता दूंगी। देवर जी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी किसी भी हाल में। छोटी बहू रानी, अब कहाँ पर है? छोटी बहू रानी, बहू रानी माँ, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। छोटी बहू रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कहाँ हूँ?
साधक बाबा का घर कहाँ गया? मैं यहाँ कैसे आ गई? छोटी बहू रानी, हम लोगों ने पेड़ काट के रास्ता तैयार कर दिया। आप अभी पालकी में जाकर बैठ जाइए। आप कहीं मिल नहीं रही थी तो हम बहुत डर गए थे। चलो छोटी बहू, उस लड़की ने तो मुझे साधक बाबा के घर तक पहुंचा दिया था। वो लड़की कहाँ गई? साधक बाबा बांस का बेड़ा बांध रहे थे, वो लड़की वहीं पर थी। वो लड़की बहुत नटखट थी, मेरे साथ ही तो थी। अभी वो लड़की कहाँ चली गई अचानक? छोटी बहू चलिए पालकी में जाकर बैठ जाइए। पालकी में जाना ठीक नहीं होगा। सरदार आप चलिए। चलिए। इसके दर्शन हुए आज। कहाँ गई वो प्यारी लड़की? कौन है वो? मुझे मेरे पति वापस मिल जाएंगे ना भगवान? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पूजा के लिए कोई सामान लेकर ही नहीं आई। पिताजी काली माँ की पूजा के लिए पहले ताजे फूल लाया करते थे, मैं भी ताजे फूल लेकर आऊंगी। छोटी बहू, मैं सरदार को बोलती हूँ फूल ढूंढ कर लाने के लिए। आप थोड़ा विश्राम कीजिए। नहीं नहीं, मैं खुद फूल चुन के आंचल में भर के खुद ले जाऊंगी माँ के पास, और उसी फूल से माँ की पूजा होगी। ओ दीदी, आप भी चलो ना मेरे साथ। छोटी बहू रानी, शाम होने ही वाली है, अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। आप जल्दी जाकर पालकी में बैठ जाइए। नहीं नहीं सरदार, मैं गांव खेरे की लड़की हूँ, मुझे रात को रास्ते में चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप मेरे बारे में मत सोचिए, मुझे अब जल्द से जल्द फूल तोड़ने जाना होगा। छोटी बहू रानी, आप कहे तो मैं फूल लेकर आता हूँ। नहीं, मेरी पूजा के लिए फूल मैं खुद ला सकती हूँ। आप यहीं पर रुकिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उस तरफ कई सारे फूल के पौधे दिख रहे हैं। ओ दीदी, आप भी चलो ना मेरे साथ। ये क्या दीदी, कहीं पर भी गुड़हल के फूल नहीं दिख रहे हैं। गुड़हल के फूल नहीं मिले तो महाकाली खुश कैसे होंगी? अगर फूल ना मिले तो आप क्या करेंगी? ये क्या कह रही है दीदी आप? बिना उस फूल के मैं महाकाली को संतुष्ट कैसे करूंगी? पिताजी कहते हैं महाकाली गुड़हल के फूल से ही संतुष्ट होती हैं। माँ संतुष्ट नहीं हुई तो वो मेरी प्रार्थना क्यों सुनेंगी? बोलिए, इस पूजा पर मेरा बहुत कुछ निर्भर करता है। दीदी, अब चलिए तो उस तरफ देखती हूँ। चलिए चलिए। जया माँ, जया माँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? कहीं नहीं मिला माँ। कितनी अचरज की बात है, पूरे कुमार हट्टा में किसी भी पेड़ पर गुड़हल का फूल नहीं खिला है। अब देवी माँ की पूजा होगी कैसे? क्या कह रहा है तू? कहीं फूल नहीं मिले? लेकिन
के बिना माँ की पूजा संपन्न नहीं हो सकती। क्यों ऐसे हो रहा है माँ? इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि गुड़हल के फूल बिना काली पूजा हुई है। ये कैसा संकेत है माँ? क्या देवी माँ नाराज है? पता नहीं, माँ की जो इच्छा है वही होगा, लेकिन उन फूलों के बिना माँ की पूजा। न्यायरत्न पंडित जी को बता दूं? नहीं, अभी रहने दो। पहले देखती हूँ कि माँ खुद के लिए फूल खुद ही जुटा लेती है कि नहीं। उसके बाद ही पंडित जी जो भी राय देंगे वही मानूंगी, लेकिन उनके ध्यान में किसी भी हाल में विघ्न नहीं डाल सकते।